गतिविधि भी हुई और उसमें हमने कुछ लोगों को एप्रीहेंड किया और उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों को चोटें आई हैं उनका आवेदन लेके एफआईआर भी की जा रही है। बताया जा रहा है जिसके पादरी जो है उनके जो सचिव है उनका कहना है कि 1000 से 1500 की संख्या थी। तो क्या वो स्थान उतना बड़ा है सर कि 1000 से 1500 की संख्या वहाँ पर हो सकती है? उसको संभाल सकते हैं। सर प्रलोभन की बात किया जाता है कि हिंदुओं को जो है प्रलोभन दे के बुलाया जाता है और उनकी तकलीफ पर हम दुआ कर रहे हैं ऐसा कह के प्रार्थना में बुलाया जाता है और उनको धर्मांतरित कर रहे हैं। क्या ये वाकई में ऐसा मुद्दा है कि बातें कुछ और है सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त हम दुर्ग के सीएसपी के पास मौजूद है जहां पर चिराग जैन जी मौजूद है। जिस तरह से आज सुबह से एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है जिस पर धर्मांतरण का बात चल रहा है और तमाम तरह की वो चर्चाएं हो रही है जिस पर जो है रायपुर नाका में है क्या बातें हुई है किस तरह से और जिस तरह से एक पुलिस का जो बल पहुंचा था वो वाकई में दुर्ग शहर के लिए एक बड़ी चिंता और सोचनीय विषय है। जिस तरह से इस तरह चूंकि दुर्ग शहर को टापू शहर कहा जाता है और ऐसे टापू में जिस तरह से बवाल की स्थिति आई है ऐसे बात करते हैं। जी चिराग सर जी, पहले तो आपको वीएलसी न्यूज में स्वागत है। सर जी, क्या मुद्दा है पूरी मामला और किस तरह से धर्मांतरण वाकई में क्या वहाँ पर हो रहा था कि क्या बात थी? ये मामला आया कि एक रायपुर नाका के पास एक प्रार्थना सभा चल रही है और दो पक्षों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति हो गई है, कुछ गलतफहमियां हुई थी। तो हमने उसमें पुलिस ने टाइमली इंटरवीन किया और मामले को शांत कराया। कुछ हिंसात्मक गतिविधि भी हुई और उसमें हमने कुछ लोगों को एप्रीहेंड किया और उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों को चोटें आई हैं उनका आवेदन लेके एफआईआर भी की जा रही है। जो चोटें आई है सर वो किस तरह का चोट है? मतलब बहुत गंभीर? नहीं, गंभीर चोट नहीं है, थोड़ी थोड़ी चोट है। उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है और उसके बेसिस पे कहा जाएगा, चोट की गंभीरता को समझा जाएगा। सर वहाँ जब आप लोग आए तो सर आपने क्या देखे सर वहाँ पर? हमने देखा कि दोनों पक्ष बिल्कुल एक दूसरे के सामने थे और एक दूसरे से झगड़े की स्थिति में थे और हमने बीच में घुस के वहाँ पे इंटरवीन किया और शांत कराया मामले को। सर संख्या किसकी ज्यादा दिख रही थी सर? संख्या दोनों पक्षों की लगभग बराबर संख्या थी। बताया जा रहा है जिसके पादरी जो है उनके जो सचिव है उनका कहना है कि 1000 से 1500 की संख्या थी। तो क्या वो स्थान उतना बड़ा है सर कि 1000 से 1500 की संख्या वहाँ पर हो सकती है? अगर है तो फिर उसकी जानकारी आप लोग को कुछ थी क्या सर? नहीं, ये एक्चुअली स्थान थोड़ा छोटा है और संख्या ज़्यादा हुई अचानक से और इसमें जानकारी हमें नहीं दी गई थी। फिर भी हमारी पेट्रोलिंग एक्टिव थी और हमें जैसे ही पता चला कि ऐसी तनावपूर्ण स्थिति हुई है तो हम तुरंत वहाँ पे इंटरवीन किए। सर 1 महीने के अंदर जो है कई बार इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं और कई बार जो है गंभीर आरोप लगता है, प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं, पर मुद्दा शांत होने के बजाय ये और गहराते जा रहा है। सर इस पर किस तरह का निर्णय निकलेगा? हमने दोनों पक्षों को ये समझाया है कि अगर आप इस तरह की बड़ी सभाएं करते हैं तो पहले पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दीजिए ताकि समय रहते हम पर्याप्त शांति व्यवस्था बना सकें। बिना प्रशासन को या पुलिस को सूचित किए अगर ऐसा कार्यक्रम किया जाता है तो उसमें अगर तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है तो उसको संभालने में टाइम लगता है, लेकिन अगर पहले से हमें सूचना रहेगी तो हम पहले जाके उसको संभाल सकते हैं। सर प्रलोभन की बात किया जाता है कि हिंदुओं को जो है प्रलोभन दे के बुलाया जाता है और उनकी तकलीफ पर हम दुआ कर रहे हैं ऐसा कह के प्रार्थना में बुलाया जाता है और उनको धर्मांतरित कर रहे हैं। क्या ये वाकई में ऐसा मुद्दा है कि बातें कुछ और है सर? यह जांच का विषय है, इस बारे में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। जी सर, आप दुर्ग में अभी नए आए हैं तो आम जनता से जिस तरह से मुद्दा चल रहा है तो आप कैसे अपील करना चाहेंगे दोनों पक्षों को कि इस तरह से जो है अभंगता ना फैले, शहर में जो है शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे? मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबसे ऊपर हम भारतीय हैं और इस चीज़ को समझते हुए आपसी सद्भाव बना के रखें और एक दूसरे के जो धार्मिक डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, उनको समझते हुए एक दूसरे की इज्जत करें, भावनाओं की रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की। थैंक यू सर। जी, अभी हमने चिराग जैन से सुने जिस तरह से उन्होंने बताया कि शांति का माहौल के लिए दोनों पक्षों को जिस तरह से अपील की है और जिस तरह से निर्मित हो रहा है वातावरण, जिस तरह से धर्मांतरण की बात को जिस तरह से एक बड़ी मुद्दा बनता जा रहा था कि वो धर्मांतरण का मुद्दा था या फिर वाकई में वहाँ पर पाठ पूजा चल रहा था ईसाई मिशनरियों के द्वारा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये सारी मुद्दा जो है जांच के विषय पर चला गया है और दोनों पक्ष को जो है हिरासत में लिया गया है। अब इनके ऊपर जो है सरकारी जो शासकीय न्याय प्रणाली है उनके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। हर अगली अपडेट के लिए बने रहिए वीएलसी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।